तो फ्रेंड्स, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, देन ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगा जो मल्टीबैगर स्टॉक्स होते हैं उसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या कंडीशन रहता है, एंड फाइनली मैं चार्ट पे भी जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा उन स्टॉक में आप अपना एंट्री कैसे बनाएंगे, आपका एसएल क्या होगा, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। तो वीडियो ध्यान से देखिए। तो पहले हम चलते हैं, जो कंडीशन होता है मल्टीबैगर स्टॉक्स के लिए कैसे फाइंड आउट करने के लिए, वो कंडीशन क्या है उसको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपको सर। तो पहला जो कंडीशन होता है मल्टीबैगर स्टॉक्स, ठीक है। तो फ्रेंड, जो पहला कंडीशन रहेगा दैट इज, जो स्टॉक होते हैं वो स्टॉक मिनिमम 38.2% से 50% तक करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जो जो टॉप है उसका टॉप पॉइंट से, जो स्टॉक का टॉप पॉइंट है लाइफ टाइम जो टॉप पॉइंट है उससे 38.2% से 50% का करेक्शन होना चाहिए स्टॉक में। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है इसका जो पी रहेगा, पी रेशियो जो रहेगा उसका, वो मिनिमम जो पी रेशियो उसका रहेगा वो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए विथ कंपेयर टू इट्स पीयर कंपनी, ठीक है। पीयर कंपनी मीन्स सेम टाइप ऑफ कंपनी जो होता है विथ कंपेयर टू डेट कंपनी, उसका पी रेशियो कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्टॉक माना जाता है। ये कैसे कहाँ से ढूंढेंगे मैं उसको भी डिटेल्स में आपको बताऊंगा, सो वीडियो ध्यान से देखें। तो थर्ड पॉइंट रहेगा दैट इज जो डिविडेंड पे आउट, कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रहता है एवरी ईयर, वो डिविडेंड पे आउट आपको देना चाहिए वो कंपनी। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर स्टॉक में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिला है लॉन्ग टर्म में, फिर भी डिविडेंड से आप कुछ ना कुछ एवरी ईयर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो स्टॉक जो है अच्छा डिविडेंड पे आउट देना चाहिए, ठीक। देन स्टॉक में नो डेप्ट मीन्स, अगर डेप्ट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नो मेजर डेप्ट, कोई मेजर डेप्ट नहीं है तो स्टॉक के ऊपर तो भी बहुत चलेगा, ठीक है। अगर डेप्ट बिल्कुल नहीं है तो अच्छी बात है, अगर बड़ा डेप्ट नहीं है तो भी ये स्टॉक चलेगा, ठीक है। अनदर फिफ्थ मंथ क्या रहेगा स्टॉक में, जो मल्टीपल स्टॉक हम ढूंढेंगे उसमें फिफ्थ मंथ क्या रहेगा, फिफ्थ मंथ उसका रहेगा स्टॉक का जो मिनिमम वैल्यूएशन मान लो, और कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन वो होना चाहिए मिनिमम 10,000 करोड़ का। तो एक स्टैंडर्ड कंपनी में इतना कैपिटल होना चाहिए, जो मार्केट कैप जिसको बोलते हैं, मिनिमम इतना होना चाहिए। उससे कम होगा तो बहुत सारा स्टॉक मिलेगा, तो बहुत ही देखिए मिनिमम स्टैंडर्ड स्टॉक में हम ट्रेड करेंगे तो मिनिमम इतना कैपिटलाइजेशन जरूरी है। तो और सिक्स पॉइंट क्या है, प्रोमोटर्स जो होल्डिंग रहता है, प्रोमोटर्स होल्डिंग, तो प्रोमोटर होल्डिंग जो पैटर्न रहेगा उसमें क्या होगा, वो स्टेबल रहना चाहिए, ज़्यादा उसमें डिक्रीज नहीं देखना चाहिए। अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। इधर स्टेबल रहेगा, नहीं तो सेकंड पॉइंट इंक्रीज में रहेगा, इंक्रीज होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। एंड फाइनल आप उसमें देखना पड़ेगा आपको, रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, रेवेन्यू में इंक्रीज मिल रहा है नहीं बढ़ रहा है। एंड एट पॉइंट रहेगा उसका जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है उसमें, नेट प्रॉफिट मीन्स आफ्टर जो एक्सपेंस माइनस करने के बाद, प्लस जो प्रॉफिट से एक्सपेंस माइनस करने के बाद प्लस टैक्स माइनस करने के बाद जो आएगा वो नेट प्रॉफिट रहेगा। नेट प्रॉफिट में वो इंक्रीज ईयर बाय ईयर दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ये 8 पॉइंट है, इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी अगर मल्टीबैगर स्टॉक्स आप फाइंड आउट करने जाएंगे तो ये 8 पॉइंट को अपने दिमाग में ध्यान से रखिए, इसके हिसाब से आप अपना मल्टीबैगर जो स्टॉक्स है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ से वो फाइंड आउट करेंगे। देखो, एक हो गया स्क्रीनर, एक स्क्रीनर बोल के एक आता है skinner.in। इस वेबसाइट में जाके आपको बहुत चीजें आपको देखने को मिलेगा, देखिए जैसे कि टाटा मोटर्स का यहाँ पे लगा हुआ है। टाटा मोटर्स का अगर मैं पीयर दिखाऊंगा, पीयर कंपनी के साथ अगर उसका दिखाऊंगा, पी ये कम है, कम दिख रहा है 9.55 विद कंपेयर टू अदर पीयर्स, तो एक अच्छा स्टॉक माना जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे पीयर भी दिखाई देगा, यहाँ पर टोटल आपको ये भी दिखाई देगा, आपको क्या है डेप्ट रेशियो क्या है,
प्रोमोटर्स होल्डिंग क्या है, डेप्ट रेशियो, यहाँ पर जाके आपको इन्वेस्टर, यहाँ पर जाके आपको प्रोमोटर्स होल्डिंग भी यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, कंस्टेंट है उसका, ठीक है, लगभग कंस्टेंट ही चल रहा है। ठीक है, 42-46 इसके आसपास चल रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है स्टॉक के लिए। ऐसे और भी स्टॉक्स है, हम यहाँ पे दिख सकते हैं बहुत सारे। अगर मैं आपको M&M दिखाऊंगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, यहाँ पे आप ये देखने को मिलेगा आपको, ये इन्वेस्टर का देख सकते हैं, अच्छा चल रहा है, 18% के आसपास चल रहा है, कंस्टेंट है, कहीं ज़्यादा डिक्रीज यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर मैं बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं, ईयरली बैलेंस शीट दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर दिख रहा है आपका बैलेंस शीट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट। यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट लगातार देखिए बढ़ रहा है कंपनी में, लगातार 3 साल से देख रहे कंपनी में नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो अच्छा साइन है कंपनी के लिए। पी भी ठीक ठाक है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, इन्वेस्टर जो पैटर्न अच्छा है, तो इस देख के एक अच्छा कंपनी माना जा सकता है। इसी हिसाब से आप अपना जो कंपनी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट पे अगर आप कंपनी मिलने के बाद चार्ट पे आप एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे, ये मैं अभी दिखा देता हूँ चार्ट में जाके। देखिए, ये एक चार्ट लगा हुआ है, तीनों स्टॉक में आपके लिए फाइंड आउट किया हूँ वीडियो बनाने के लिए। जैसे कि पहला स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ, एक स्टॉक हो गया स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। ये उसका वीकली चार्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे वीकली लगा हुआ है, वीकली चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो वीकली चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए ये एक लो बनाया था, तो लो बनाने के बाद ये एक हाई बना है, ये एक हाई पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हाई पॉइंट हो गया, ये लो पॉइंट हो गया। अगर मैं यहाँ से लेके दिखाऊंगा तो लगभग 50% के आसपास ये करेक्शन दिया है, दिख रहा है आपको। ये यहाँ से अगर ये लो पॉइंट था, ये हाई पॉइंट था, तो ये स्टॉक जो है हाई पॉइंट से 50% आसपास करेक्शन हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर वो जा रहा है। तो ये एक अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। ठीक है, मैं उसको डेली चार्ट में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, डेली चार्ट में अगर आप दिखाओगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा आपको। तो यहाँ पर एक ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस लेके चल रहा है इस ट्रेंड लाइन का लगातार। तो वहां पर एक हाई पॉइंट यहाँ पे बनाया है, फिर यहाँ पर देखिए ये जो हाई पॉइंट है ये भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ऊपर शिफ्ट हो रहा है हाई पॉइंट। ठीक है, ये हाई पॉइंट जो है ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पर बने, फिर 4-5 दिन से कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये क्या, इसको अगर निकालेगा तो ये पहला पॉइंट होगा, फास्ट टारगेट यहाँ तक जा सकता है। अगर इसको निकालता है कि बहुत बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है, टिल दिस पॉइंट अप टू 500 पॉइंट तक ये जा सकता है ये पॉइंट। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप अपना जो भी है पोजीशन बना सकते हैं इस स्टॉक में, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पहले ओपन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज, जस्ट फॉर आपका एजुकेशन पर्पज मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना जो एनालिसिस है वो कर लीजिए, अपना जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनसे भी सलाह मशवरा कर लीजिए। और एक स्टॉक दिखा देता हूँ, 3 स्टॉक यहाँ पे ढूंढ के रखा हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टॉक को अगर आप देखोगे यहाँ पर भी देखोगे, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा डेली चार्ट में, यहाँ से लेके यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रहा है, फिर स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक क्या करे, ये एक लो पॉइंट बना है। ठीक है, फिर लो हायर लो बना के जा रहा है। तो अभी जैसे ये पॉइंट को अगर निकालेगा, ये पॉइंट को अगर निकालेगा, यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है टिल दिस पॉइंट। ठीक है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये नहीं निकालेगा। ये निकालेगा तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, एंड ये जो हाई पॉइंट रिसेंट जो स्विंग हाई है इसको भी ब्रेकआउट दे देगा। तो इसके ऊपर अगर जाता है तो एक अच्छा टारगेट मिलेगा टिल दिस पॉइंट। इसको अगर निकालता है कि रॉकेट हो सकता है स्टॉक टिल दिस पॉइंट। तो ऐसे अपना एनालिसिस आपको करना है। फाइनली और एक स्टॉक भी मैं आपको ढूंढ के रखा था, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये स्टॉक में देखिए, ये एक हाई पॉइंट बनाया था, काफी नीचे भी आ चुका है, ये स्टॉक भी 50% करेक्शन हो चुका है स्टॉक में। तो यहाँ पर भी मैं अगर ट्रेंड लाइन एक बनाता हूँ, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर एक स्टॉक है, क्या यहाँ पर एक स्टॉक है, सॉरी यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस मिला है स्टॉक को, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है, ये एक हाई पॉइंट है, इसको अगर निकालता है ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, ये स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर निकलता है तो यहाँ तक ये स्टॉक आराम से आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक मिलेगा।
ये फर्स्ट टारगेट हो गया, ये सेकंड टारगेट हो गया। इसी हिसाब से आप अपना पोजीशन भी बना सकते हैं अगर ये इसको ब्रेकआउट दे देता है। तो फ्रेंड्स लेकिन फाइनली मैं और एक बार आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी स्टॉक में अगर अपना जो भी पोजीशन बनाते हैं वो अपने एनालिसिस के हिसाब से बनाए, क्योंकि ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ ये दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ पे कोई भी स्टॉक के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।